हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है अनलिमिटेड मेमोरी, जिसको लिखा है केविन हॉर्सले ने। दोस्तों, इंसान के इंटेलिजेंस के बहुत से भाग होते हैं, जैसे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी इत्यादि, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख मेमोरी ही होती है। अच्छी मेमोरी के दम पर लोग बहुत सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पास्ट में हासिल किया गया नॉलेज जब तक आपकी मेमोरी में नहीं होगा तो उस ज्ञान का आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज की बुक समरी सुनकर आप जानोगे कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करके आप अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ा सकते हैं और इंटेलिजेंस से ही लोग अपने गोल्स में सफलता हासिल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, बेनिफिट्स ऑफ गुड मेमोरी। अच्छी मेमोरी होने के बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे पहला, आप बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हो। स्पीच देने के लिए उसके की पॉइंट्स याद रखने चाहिए, बाकी आपको अपनी कल्पना से बोलना चाहिए। दूसरा, अच्छी मेमोरी से आप नॉवेल, किस्से, कहानियाँ आदि भी लिख सकते हो। जैसे आपने बचपन में कोई घटना हुई हो तो आप उसे अपने नॉवेल में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हो जब आपको वो घटना याद हो। तीसरा, अच्छी मेमोरी इंटेलिजेंस की निशानी होती है। आपने देखा होगा, स्कूल में इंटेलिजेंट बच्चे क्वेश्चन का आंसर आसानी से सुना देते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी होती है और उन्हें आंसर याद रह जाते हैं। चौथा, अच्छी मेमोरी से आप दूसरों के नाम याद रख सकते हैं। जब हम दूसरों को नाम लेकर बुलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी काफ़ी कदर करते हो, फिर वे भी आपकी और ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। पांचवा, अच्छी मेमोरी से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो और जॉब इंटरव्यू में भी करेक्ट आंसर दे सकते हो। इसलिए मेमोरी होने के बहुत से फ़ायदे हैं। इसलिए हमें अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहिए। अध्याय 2, इम्प्रूव कंसंट्रेशन फर्स्ट। अच्छी मेमोरी का सीधा संबंध अच्छी कंसंट्रेशन से है। जब तक आप फुल कंसंट्रेशन से किसी की बात नहीं सुनेंगे तो आप उसे याद क्या रखोगे। इसलिए लेखक ने कहा है कि पहले अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस हटा दें। अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हो तो उस समय सोशल मीडिया से दूर रहें। ऐसे ही फ़ोन पर मैसेजेस आदि चेक ना करें। ये सब आपका ध्यान बटा देते हैं, जिससे आप ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। आप सामने वाले की बात भी समझ नहीं पाते। जब आप कुछ समझोगे ही नहीं तो मेमोरीज कैसे याद कर पाओगे। दूसरा, कंसंट्रेशन बढ़ाने का दूसरा तरीका है PIC टेक्निक। P अर्थात पर्पज। सबसे पहले पर्पस ढूंढें। ये सोचें कि आप कोई लेक्चर क्यों सुन रहे हैं। आपका पर्पस हो सकता है अच्छे मार्क्स लाना, जिससे अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा घर ले पाएंगे और अच्छा पार्टनर भी ढूंढ सकेंगे। नेक्स्ट है I, जिसका मतलब है इंटरेस्ट। बहुत बार हमें लेक्चर बोरिंग भी लगते हैं, ऐसे में आप उसे इंटरेस्टिंग बना लें। इसके लिए आप सामने वाले से लगातार क्वेश्चन करते रहें। सामने वाला जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके बारे में क्वेश्चन करें, लेकिन स्पीकर से एक के बाद एक क्वेश्चन पूछने ना लगें। इससे वो ऑफेंड हो जाएगा। जेन्युइन क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आप खुद से पूछते रहें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और लेक्चर से बोरियत नहीं होगी। फिर लास्ट आता है क्यूरियस अर्थात C। जो भी लेक्चर का टॉपिक हो उसके प्रति क्यूरियस बने रहें। ये सोचें कि आगे क्या होगा और इससे मुझे क्या फ़ायदा है, या इसमें चेंज करके क्या नया बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सब ट्रिक्स से आपकी कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाएगी। इससे आप ज़्यादा ग्रास्प कर पाओगे और इससे आपकी मेमोरी भी बहुत बढ़ जाएगी। अध्याय 3, क्रिएट फ़नी इमेजेस। अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो उसकी ब्रेन में फ़नी पिक्चर बना लें। यानी हम फ़नी चीज़ों को देर तक याद रख पाते हैं, जबकि बोरिंग चीज़ों को जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसे आपको बहुत सी फिल्मों के कॉमेडी सीन याद रह जाते हैं
और आप उनके बारे में सोचकर हंसने भी लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बुल्गारिया देश की राजधानी का नाम सोफिया है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो? आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि एक बुल एक सोफे पर बैठा है, तो ये पिक्चर बहुत फ़नी लगेगी और आपको हमेशा बुल्गारिया की राजधानी याद रहेगी। यहाँ बुल्गारिया से आपने बुल ले लिया और सोफिया से सोफ़ा बना लिया। ऐसे फ़नी पिक्चर्स बनाने के लिए आप सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी, जिसमें एस, सेंस। जब आप पिक्चर बनाएं तो वह आपके पांचों सेंसेस में से किसी को प्रभावित करे, जैसे आँख, कान, नाक, स्पर्श, स्वाद इत्यादि। फिर आता है ई, एक्सट्राग्रेटेड, अर्थात आप इमेज की जा रही चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचें। जैसे ऊपर वाले केस में बुल को हाथी जितना बड़ा देख सकते हैं और उसके सींग भी बहुत लंबे इमेज कर सकते हैं। फिर आता है ई, एनर्जी। आप पिक्चर में एनर्जी भी लाएं, जैसे बैल अपने सींगों से आपको टक्कर मारने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसी इमेज आपको और ज़्यादा याद रहेगी। अध्याय 4, सॉर्ट इंफॉर्मेशन इनटू कैटेगरीज। जब भी आपको चीज़ों को याद करना हो तो उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। एक जैसे चीज़ों की एक कैटेगरी बनाएं और उन्हें साथ में याद करें। इससे वे आपको देर तक याद रहेंगी। जैसे अगर आपको एनिमल्स के नाम याद करने हो तो आप पहले उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर लें। जैसे सारे पक्षियों को एक साथ याद करें, फिर सारे रेप्टाइल्स को अलग से याद करें। ऐसे ही इंसेक्ट्स को याद कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक जैसी कैटेगरी वाली चीज़ों को आसानी से याद रख पाता है और उसे कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होता। अध्याय 5, यूज़ साउंड्स एंड शेप्स ऑफ नंबर्स। बहुत बार हमें नंबर और डेट्स याद रखनी पड़ जाती है। इसका तरीका है कि आप नंबर की या तो शेप याद कर लें या फिर उसकी साउंड कैसी है ये देखें। जैसे किसी का रोल नंबर 6 है तो आप देखें कि नंबर 6 शीर्षासन करते हुए आदमी जैसा लगता है, इसलिए आप उस स्टूडेंट को भी शीर्षासन करते हुए इमेजिन कीजिए। इससे आपको उसका रोल नंबर हमेशा याद रहेगा। बहुत से नंबर्स जाने पहचाने साउंड करते हैं, जैसे 24 आपको चाबी जैसा सुनाई देगा। ऐसे ही बहुत से नंबर्स में भी आप ऐसी साउंड देखिए और जो भी चीज़ आपको याद रखनी है फिर उसे उसके साथ लिंक कर दीजिए। अध्याय 6, 4C ट्रिक्स टू रिमेंबर नेम्स। बहुत बार हम लोगों के नाम भूल जाते हैं। इससे कई बार एम्बैरेसमेंट भी हो सकता है। इसलिए लेखक ने नाम याद करने के लिए 4C तकनीक बताई है, जो इस प्रकार है। पहला C, कंसंट्रेट। जब भी आपको कोई अपना नाम बताए तो उसे ध्यान से सुनिए। एक बार उस नाम को बोलिए या उस व्यक्ति से नाम का मीनिंग पूछिए। ऐसा 1-2 बार करने के बाद आपको उसका नाम याद हो जाएगा। दूसरा है क्रिएट। इसके बाद आप उस आदमी के नाम का इमेज बना लीजिए। जैसे किसी का नाम पंकज है तो आप उसे कमल पर बैठा देख सकते हैं, क्योंकि पंकज का मतलब कमल होता है। तीसरा, कनेक्ट। अब आप उस आदमी के नाम को उसके चेहरे से जोड़ लीजिए। ध्यान से देखिए कि उस आदमी का कौन सा फेशियल फीचर अलग सा है। अगर उसकी नाक बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि कमल का फूल उसकी नाक से निकल रहा है। इस तरह की इमेज से आप उस आदमी का नाम और फेस कभी नहीं भूल पाओगे। चौथा, कंटिन्यूअस यूज़। उस आदमी का नाम आप डायरी या फ़ोन में लिख लीजिए। 1-2 बार उसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप उस आदमी से मिलें तो नाम लेकर ही उसे पुकारें। अध्याय 7, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। बहुत से बच्चे क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों को याद ही नहीं रख पाते। उनकी मेमोरी बहुत कमज़ोर होती है। इसके लिए लेखक ने स्पेस्ड रिवीजन की तकनीक बताई है। दरअसल हमारा ब्रेन सोने के बाद 80% चीज़ों को भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है वे ज़रूरी नहीं हैं। लेकिन इससे हम ज़रूरी सबक भी भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप अपने सबक को घर जाकर रिवाइज़ करें, फिर जब अगले दिन सोकर उठें तो भी रिवाइज़ कर लें। इससे स्लीप में भूली गई चीज़ें आपको फिर से याद आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी आप 7वें दिन फिर से रिवाइज़ करें, फिर 4वें दिन याद करें
और फिर तीसरे दिन रिवाइज करें। इस प्रकार इतने रिवीजन कर लेने के बाद आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म बन जाएगी और आप चीज़ों को आसानी से भूल नहीं पाओगे। अध्याय 8, स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक रोबोट की तरह जीते रहते हैं। हम चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। इसके बजाय हमें सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी। हर चीज़ को ठीक से ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद करो और ये बताओ कि आपके कमरे में क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। आप देखेंगे कि आपने हर चीज़ रोज़ देखी होगी, फिर भी आप ठीक से नहीं बता पाओगे कि कितनी चीज़ें वहाँ पर हैं और वे कहाँ पर पड़ी हुई हैं। ऐसे ही जब हम मार्केट जा रहे होते हैं तो हमें बहुत से लोग दिखते हैं। हम उन्हें देखते तो हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, लेकिन जिन चीज़ों को आप याद रखना चाहते हैं कम से कम उन्हें तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कोई क्लाइंट आपसे मिलता है और आपको उससे कई दिनों तक इंटरेक्ट करना है, तो आप उसे गौर से ऑब्जर्व करें, उसके चेहरे को याद रखें, उसके नाम को याद रखें और उसकी हैबिट्स को भी याद रखें। इस तरह से आप उसे याद रख पाएंगे और उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट ले पाएंगे। इससे वह भी आपसे प्रभावित होगा और आपके साथ बिजनेस डील भी करेगा। अध्याय 9, बिलीव इन योर मेमोरी। अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस पर विश्वास भी कीजिए। जब आप ये विश्वास कर लेंगे कि हाँ, मेरी मेमोरी सच में स्ट्रॉन्ग है, तो वो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बिलीफ में बहुत ताकत होती है। अगर कोई आदमी स्विमिंग सीखना चाहता है और अगर वह शुरू से ही मान ले कि उसे स्विमिंग कभी नहीं आएगी, तो सच में वह कभी तैरना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसने खुद से ही अपने दिमाग में ये कमांड दे दी। इससे दिमाग उस कमांड पर ही काम करने लगता है और उस आदमी को स्विमिंग सीखने में हेल्प ही नहीं करता। इसके विपरीत अगर वह आदमी ये कहे कि मैं धीरे धीरे स्विमिंग सीख लूँगा, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, तो वह सच में ही स्विमिंग सीख जाएगा। ऐसा ही मेमोरी के साथ है। अगर आप शुरू में ही ये मान लेंगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो ये आपका एक निगेटिव बिलीफ होगा। ये कमांड आपके दिमाग में चली जाएगी और उसे लगेगा कि सच में ही आपको याद नहीं रहता। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बिलीव रखें। ये कहें कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ये कमांड जाएगी और वह इस बात पर यकीन कर लेगा। फिर वह सच में ही आपकी मेमोरी को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।